अभी तक 3 अफराद की जान गई है, जबकि 4 सेहतियाब हो चुके हैं। कश्मीर डिवीजन में 94 और जम्मू में 24 एक्टिव केसेस हैं। इंतजामिया ने कई इलाके को रेड जोन करार दे दिया है। लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। मुस्बत केसों के राब्ते में आए अफराद का पता लगाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से सनम तसद्दुक जुड़ रहे हैं। सनम तसद्दुक, हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 5,000 को पार कर चुका है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अब एक्टिव केसेस की तादाद 118 है। अगर बात इंतजामिया की करें, क्या पीपीई और दूसरे जो अमले और किट्स हैं या फिर टेस्टिंग किट्स की बात करें, वो मुतमईन बख्श हैं या इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा नहीं इसकी कमी है और होने चाहिए? देखिए सना, अगर हम बात करें जो यहाँ पे कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए जो तैयारियां हैं उनको हर दिन गुजरने के साथ इम्प्रूव किया जा रहा है। जैसे जैसे जो नए केसेस शामिल हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ यहाँ पे जैसे कल जम्मू में जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो मीटिंग हुई है, जो फाइनेंशियल कमिश्नर है अतुल दुल्लो, उन्होंने जायज़ा लिया कि जो तैयारियां हैं और जो लेवल 2 हॉस्पिटल्स हैं उनको लेवल 3 अपग्रेड किया गया है, लेवल 1 को लेवल 2 में कर दिया गया है, ताकि जो टेरिशरी केयर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो भीड़ है उसको रोका जा सके, आने से रोका जा सके। और वही कहीं जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो कहीं प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल्स में जो कन्वर्ट है किया गया है, ताकि जो आने वाले दिनों में जैसे अभी केसेस आ रहे हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक जो केसेस है और बढ़ेंगे, और उससे निपटने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही है, चाहे वो क्वारंटीन फैसिलिटी की हो या फिर पॉजिटिव केसेस के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसके लिए जो यहाँ पे है तैयारियाँ की जा रही है, और वो हर दिन गुजरने के साथ उसको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। और वहीं यहाँ पे पिछले 1-2 दिनों से ये खबरें सोशल मीडिया पे गश्त कर रही थी कि यहाँ पे जो अद्वियात है उसकी कमी हो रही है, चाहे वो ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ या फिर बाकी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसकी कमी हो रही है। लेकिन उस पे भी सरकार ने साफ कर दिया है कि यहाँ पे जो अद्वियात की कोई कमी नहीं है, और यहाँ पे रेगुलरली जो ऐसे सप्लाईज है उसको रेस्टोर किया गया है, और जो सप्लाईज आ रही है ऐसे जो भी अफवाहें फैला रहे हैं उस पर कोई भी ध्यान ना दे। और ये बात वसाइल की होगी। अगर बात लॉकडाउन की करें तो लॉकडाउन के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि माहिरीन का ये कहना है कि लॉकडाउन को मजीद बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए हम आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपोजिशन लीडरान के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं। अब देखना ही होगा कि लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाई जाती है या नहीं। लेकिन लॉकडाउन में सख्ती किस हद तक बरती जा रही है जम्मू कश्मीर में, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे अभी बात हो रही है कि लॉकडाउन को जैसे 14 तारीख को ये कहा गया था कि जायज़ा लिया जाएगा, और कहीं जो रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से जो प्रधानमंत्री जो वज़ीर आज़म के पास ऐसे जो रिक्वेस्ट आ रही है कि लॉकडाउन को मजीद बढ़ाया जाए। और यहाँ पे भी अगर हम बात करें जो जिस तरह से जो केसेस आ रहे हैं, और उससे साफ लग रहा है कि जो लॉकडाउन की जो पीरियड है उसमें इजाफा हो सकता है। और वही लेकिन अगर हम बात करें जो यहाँ पे कल हमारी बात भी हुई एडमिनिस्ट्रेशन से, और जब हमने यहाँ पे देखा कि कहीं लोग गैर ज़रूरी तौर घरों से बाहर है, और उसके बाद इंतज़ामिया का यही कहना है कि वो लोगों से अभी भी अपील कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 90% लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन का एहतराम कर रहे हैं और घरों में ही रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बिला वजह बाहर आ रहे हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। और जो सड़कों पे जो चाहे एसेंशियल सर्विसेज के साथ या फिर सिक्योरिटी पे तैनात लोग हैं या फिर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं या इस चीज़ को देख रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंतज़ामिया का ये भी साफ कहना है कि अगर लोग लॉकडाउन का एहतराम नहीं करेंगे, घरों में नहीं बैठेंगे, तो आने वाले दिनों में जो बंदिशें है उसको मजीद सख्त किया जाएगा। जो आज हमें कहीं मुकामात पे जो नाकाज लगाए गए थे वहाँ पे हमको देखने को भी मिला, मुशाहिदा हुआ उसका कि वहाँ पे कहीं लोगों को जो गाड़ियों में आ रहे थे, जो गैर जरूरी तौर पे शहर का रुख कर रहे थे, उनको वापस मोड़ लिया गया। और उनको हर प्लेटफॉर्म से अपील की जा रही है कि आप घरों में रहें। यहाँ तक कि उलमा और मशाइख भी अपील कर रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल शब बारात है, इसको लेकर भी हमने देखा कि मुख्तलिफ रियासतों के उलमा मशाइख ने अपील की है। जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो उलमा मशाइख की तरफ से क्या कुछ अवाम से कहा जा रहा है शब बारात के हवाले से, सनम?
जी सना, बात करें जो यहाँ पे बड़े इज्तिमात है तो उसके लिए तो पहले से ही यहाँ पे जो लोगों को, जो उलमा है, जो यहाँ पे दीनी अंजुमनें हैं, उनकी ओर से लोगों से बार बार यही इस्तदा की जा रही है कि वो मस्जिदों में ना जाए, बड़े इज्तिमात में ना जाए, जो जुमा की नमाज है वो घरों में अदा करे और जुमा की नमाज, ज़ोहर की नमाज ही घरों में अदा करे। और वहीं जो बड़े, जैसे पीछे अभी शब महराज था, महराज के शब पे भी लोगों से यही अपील रही थी कि वो घरों में आए और उसका असर खासा देखने को मिला। कहीं जो लोग हैं और इस वक्त श्रीनगर की सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस आने जाने वाले लोगों को रोक रही है और उनका ट्रैवल पास देख रही है। जिस तरह से सनम तसद्दुक कैमरे के जरिए ये तस्वीरें हम तक पहुंचा पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रीनगर की सड़कों पर नाकाबंदी है और इस वक्त पुलिस एहलकार गाड़ियों को रोक रहे हैं और उनसे मालूम कर रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस काम से जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें तमाम श्रीनगर से देख रहे हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सनम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में लॉकडाउन के अमल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पुलिस लोगों के साथ बदसलूकी करे। ऐसा ही एक वाकया कानपुर में देखने को मिला, जहां पुलिस के साथ काम करने वाली S-टीम की टीम एक शख्स को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए पिटाई कर रही है। पुलिस की टीम की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामला आला अफसरों तक पहुंचा, लेकिन आला हुकाम की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप सविता कानपुर से जुड़ रहे हैं। संदीप, ये बताइएगा ये तस्वीर कब की है? क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई है? इस हवाले से आला पुलिस एहलकारों ने संज्ञान लिया है? मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर कल शाम की है, जब जो है लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर पुलिस तैनात थी। पुलिस के सहयोगी के रूप में एस टीम की टीम जो है तैनात रहती है, जो शहर भर में अलग अलग थानों से तैनात है। वही टीम ये है, उनके साथ सिविल डिफेंस के लोग थे। जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति वहां पर दिखाई दिया तो उन लोगों ने उसे रस्सी से बांधकर घसीटा, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकती होंगी कि देख रहे हैं कि किस तरह से रस्सी से घसीटकर डंडों से पीटा जा रहा है उसे किनारे करने के लिए या वो उसे वहां हटाने से। ये एक तरह से अमानवीय चेहरा सामने आया है पुलिस की टीम का और पुलिस के सहयोगियों का। और उसी तरह से कुछ दिन पहले भी अभी एक दुकानदार को लाठियों से पीटा था पुलिस ने दुकान के अंदर जाकर, जबकि उस समय छूट थी लॉकडाउन में कुछ घंटों की और वो अपनी दुकान खोले हुआ था, सुबह का वक्त था। वैसे ही पुलिस की टीम की इस तरह की कार्रवाइयों से जब कई बार जो है अधिकारियों से बात की गई, लेकिन अब तक का कई मामले ऐसे हो चुके हैं कानपुर में जो मीडिया में रहे हैं, सोशल मीडिया में रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस के द्वारा। जी, काफी शॉकिंग तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को हम आप तक पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते। इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं जिसे हम ब्लर करके दिखा रहे हैं और ये जो हरकत है वो काफी शर्मनाक हरकत पुलिस एहलकारों की तरफ से की गई। संदीप, एक तरफ हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दरमियान पुलिस इस चीज का पासो लिहाज कराने के लिए आवाम के बीच जा रहे हैं, कहीं गाना सुनाकर उन्हें समझाया जा रहा है कि कोरोना और लॉकडाउन का आप एहतराम करें और इस पर अमल करें। तो दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें उन पुलिस एहलकारों पर भी सवाल खड़े कर रही हैं जो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और कार्रवाई भी नहीं करते हैं। इस तरह की कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में हालात कुछ इस तरह के ज्यादा ही बिगड़े हैं, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही अभी जो कोरोना के लिए जो जंग में शामिल हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, उनके साथ भी अभद्रता हुई, पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई, पत्रकारों के साथ की गाड़ियों के चालान काटे गए। उसके बाद परसों के दिन ही नजीराबाद थाने में एक मेडिकल जो नर्स अपना आई कार्ड दिखा रही थी, उसके बावजूद थाना इंचार्ज ने वहाँ उनका चालान काट दिया। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है कि पुलिस जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है, कहीं कहीं पर कोऑपरेट कर रही है। लेकिन कानपुर की तस्वीरों की अगर बात की जाए तो कानपुर में कार्रवाई भी नहीं हो रही है और शिकायतें भी आ रही हैं। संदीप, आपने कहा कि वक्तन फवक्तन इस तरह के वाकयात मंजरे आम पर कानपुर में आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है? कार्रवाई ना होना एक बड़ी अहम वजह मानी जा सकती है? बिल्कुल सना, बिल्कुल ठीक बात है। अगर किसी पर कार्रवाई हो गई होती तो इस तरह के मामला पेश नहीं आते, लेकिन लगातार जिस तरह से 4 या 5 मामले हो गए हैं पुलिस की बर्बरता के, कहीं लाठी से पिटाई, कहीं चालान काटना, कहीं इस तरह से घसीटते हुए पीटना, उसके बाद कार्रवाई ना होना एक बड़ा सवाल है। इसी वजह से ऐसे मामले शायद बढ़ रहे हैं। जी, बेहद शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। तो कानपुर में वक्तन फवक्तन ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं, लेकिन पुलिस के आला ओहदेदारों पर सवाल ये उठता है कि क्या ये तस्वीरें उनकी नज़रों के आगे से नहीं गुजरती हैं? अगर गुजरती हैं तो आखिर क्यों नज़रअंदाज किया जाता है जब बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया
एक वायरस से जूझ रही है, मोहलिक वबा से जूझ रही है, उस वक्त इंसानियत सोज वाकई भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ मोराल बढ़ाने की बात हो रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं दूसरी तस्वीरें जो वक्तन फवक्तन न्यूज़ 18 उर्दू अपने नाज़रीन तक पहुंचाता है कि पुलिस के ज़रिए कहीं पर लोगों को खाना खिलाया जा रहा है तो मदद की जा रही है, तो वहीं गाना नगमे गाकर लोगों को इस वबा के ताल्लुक से बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो पुलिस एहलकारों पर सवाल खड़े करती हैं कि दो चेहरे पुलिस एहलकारों के इस लॉकडाउन के दरमियान सामने आए हैं।